ये वीडियो है स्पेशल आजम खान के लिए। यकीन कर गुरु चिकने, दिल करता है कि तेरे दोनों जो ये गुलू गुलू से प्यारे प्यारे से जो गाल है ना, चीक्स हैं तुम्हारे, ये यूं पकड़ के ना यूं करूं, बिल्कुल ऐसे रेस दूं जैसे मोटरसाइकिल को रेस दी जाती है ना। वो कौन सा बाइक होता है 125 पाकिस्तान में, और वो एक इंडिया में भी है बड़ा यार ज़बरदस्त किस्म का, पंजाबी फिल्मों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बुलेट। हाँ, जैसे उसको रेस देते हैं ना, उसी तरह दिल करता है तुम्हें रेस दूं। यहाँ जैसे BPL के दौरान बांग्लादेश में एक लड़की ने नहीं तुम्हारे चीक्स पकड़े थे, उस तरह अगर मैं पकड़ूं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, रहने ही दो यार, लोग गलत मतलब भी ले जाते हैं, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। आज़म खान को इस वजह से मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि आज उसने शो किया है कि भाई साहब वो नंबर 5 के ऊपर आकर ऐसी तैसी फेर सकता है बॉलर्स की, और उसने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को ना ज़िबा किया है, लिटरली 75 किए हैं इस लड़के ने। आज़म खान ने आज पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ है, 75 रन्स 30 बॉल्स के ऊपर, 6 छक्के 6 चौके, 6 छक्के 6 चौके, 12 गेंदों के ऊपर 60 रन्स बनते हैं। ये 12 गेंदों के ऊपर 60 रन्स, 250 का ये स्ट्राइक रेट बनता है। इस लेवल का मैसिव हिटर है ये। अनफॉर्चुनेट है कि इसकी टीम मैच नहीं जीत सकी, इसने मैच बना दिया था अपनी टीम को भाई, लिटरली इसके रन्स ने टीम को मैच बना दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले आखिरी 3 ओवर्स में जाकर हार गए, वो भी अपने ही करतूतों की वजह से। जो आ रहा था उसको छक्का ही मारना था, सिंगल तो वो भूल ही गया था। वो गजनी बन गए थे कि सिंगल भी कोई चीज़ होती है, डबल भी होता है, कुछ ग्राउंड शॉट भी कोई चीज़ होती है, कुछ चौका भी मारने की ट्राई की जा सकती है। नहीं, वो गजनी बनकर ये सारी चीज़ें भूल गए थे। उनको सिर्फ ये याद था, एक पर्ची के ऊपर सामने लगता है उनके भी लिखा हुआ था छक्का, हर किसी को छक्का मारना था, मार लो। फिर इस बेचारे की भी मेहनत ज़ाया करा दी। ब्रिलियंट इनिंग्स। इस बेचारे के ऊपर ना तनकीद बड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, इन रिसेंट टाइम्स में ये इसकी दूसरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स है। एक इसने खेली थी अभी रिसेंटली IL T20 के अंदर, वाइपर्स का मैच था जायंट्स के साथ, उसमें इसने 50 रन किए थे, 50 एग्जैक्ट, 20 गेंदों के ऊपर, 5 इसने चौके मारे थे, 4 इसने छक्के मारे थे। उसमें भी इस लड़के का, आज़म का जो स्ट्राइक रेट था वो 250 था। तो इसका मतलब यह है कि जब ये चलता है ना तो भाई ये बहुत फैंटी लगाता है। बॉल्स इसकी लिमिटेड सी होती हैं, रन्स ये ठीक ठाक बनाता है, और 6 हिटिंग मशीन है ये बीस्ट है भाई छक्के मारने में। आप इसके आज जाकर छक्के चेक करना ज़रा, बल्कि आप लोगों ने तो ज़्यादातर ने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे ना, आज़म खान के ज़रा छक्के चेक करें आप, जो उसने पेशावर ज़ल्मी को मारे हैं। एक एक शॉट मैं कहता हूँ कि जिसे कहते हैं क्रिकेट फ़ैन की रूह राज़ी कर दे, इतने बेहतरीन थे वो बेचारा। बस अब उसका चक्कर यह नंबर 5 के ऊपर आता है। नंबर 5 के ऊपर आपको कोई पता नहीं होता भाई साहब, क्या कितनी बॉल्स, क्या हिसाब किताब। आपको लाइसेंस होता है भाई, जाओ जाके मारो। आज़म खान ने यही करना होता है। T20s के अंदर वो खुद कहता है कि मेरे पास फ्रीडम बहुत होता है खेलने का, मुझे कोई नहीं कहता इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, फलाना कर लो, टिमकाना कर लो, इस तरीके से खेलो। ये उसने सारी बातें की हैं आज़म खान ने। ये तो इवन उसने पिछले उसमें बाय द वे उसने ये भी कह दिया था अभी रिसेंटली मीडिया के ऊपर कि उसका बल्ला नहीं चल रहा था ना PSL के अंदर, तो उसने कहा कि टेंशन ही कोई नहीं है भाई, अभी एक दफ़ा आपके भाई का जब बल्ला चलेगा ना, क्योंकि एक मैच में इसने 1 रन किया था, एक में शायद 13 रन किए थे, एक में इसकी बैटिंग ही नहीं आई थी। तो इसने कहा जब बल्ला चलेगा ना मेरा, फिर देखना। किसी को क्या पता था अगले ही मैच में चल पड़ेगा। 75 रन मार गया 30 गेंदों के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, इसने इस्लामाबाद को जिता दिया था अपनी तरफ से। इसने डेफिनेटली अपने बल्ले से ना ये इस्लामाबाद की टीम की ठीक ठाक फैंटी लगाई होगी ड्रेसिंग रूम के अंदर, कि सालो इतना तुम्हें मैच बनाकर मैंने दे दिया और तुमने एंड पर आकर सारा जिसे कहते हैं गोबर कर दिया, जीता हुआ मैच हरवा दिया। 200+ टारगेट चेस करना था और वो इसने इस्लामाबाद को बना दिया था। इसने जो रन्स और वो क्या कहते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, उसके बीच का जो गैप था वो अगर इतना था ना पहले इसके आने से, तो इसने इतना कर दिया था। इतने से करने पे भी ये हार गए। ये इनके हालात हुए में हैं। अजीब टीम है यार। और कह रहे थे कि बैटिंग भी सारा कुछ सेट कर दिया है, बॉलिंग में भी सेट कर दिया है, ऑलराउंडर भी सेट कर दिया है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ है इनका, राना साहब। उनको रोटी खाने और टिकटॉक बनाने से फुर्सत मिले तो वो कुछ और करें ना। दूसरा बॉलिंग में वो मिल्स है इनके पास, उसके मैंने बताया वो उसका इंजन शिंजन उसके इंजर पिंजर फारग हो चुका है भाई। उससे अब गुरु दक्षिणा कराया करो, उससे अब ट्यूशन पढ़वाओ क्रिकेट की। तुम लोगों ने उसे अभी तक ग्राउंड में उतारते हो, अब उसको कोचिंग सेंटर खोल दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो मिल्स करने वाला। पता नहीं क्या देख कर रहे थे। बट खैर, कमिंग बैक टू आज़म खान,
तो बेचारे के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। अभी रिसेंटली मिसबा और हफीज़ ने भी उसको ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया, उसकी फिटनेस से रिलेटेड, उसके डिसिप्लिन के इशू से रिलेटेड। अब वो ये उन दोनों ने, अब चूँकि उन दोनों को पता था कि यार ज़्यादा भी बात नहीं करनी, ठीक है, और किसी ने मतलब रगड़ा ना रगड़ा, एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर जो फारूक बैठा होता है वो तो रगड़ देगा ना कि यार भाई ये बात आपकी गलत है, जो गलत है वो गलत है ना। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही अपने आप को स्लिम स्मार्ट कर ले या समथिंग लाइक दैट, लेकिन एक सर्टन जिसे कहते हैं फिटनेस का लेवल जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चाहिए होता है, कम से कम उस लेवल तक ये ज़रूर है। हफीज़ ने तो ये भी कहा कि बंदे लगा कर दिए, चार्ट बना कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज़म ने जनाब अपनी फ़िटनेस के ऊपर 1% भी काम नहीं किया। फिर वो डिसिप्लिन का इशू इसका आज़म का, वो मिसबा भाई ने हाईलाइट कर दिया। आज़म का ये जो डिसिप्लिन वाला इशू है वो उस पर मैंने इसको थोड़ा सा एक दफ़ा पहले एक मशवरा दिया था कि तू गुरु ये जो एपिनेसेस होती है ना पॉडकास्ट में और आगे पीछे, ये कम से कम कर, बंदा ना ज़्यादा हाईलाइट हो ना, ठीक रहता है। ये हो गया था सीधी सी जो बात है, और फिर इसकी वजह से इसको थोड़े से मसाइल का भी सामना करना पड़ा। बट खैर इसने जो आज की इनिंग्स खेली है वो उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुंह बंद कर दिए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ भी है कि ये आगे जो PSL के जितने भी मैचेस हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इस तरह की दबा कर इनिंग्स खेले, इसका कॉन्फिडेंस वापस है, ये आगे भी पाकिस्तान के लिए सीरीज़ खेले PSL के बाद, उसके बाद ये वर्ल्ड T20 भी जाकर खेले। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई है कि ये नंबर 5 के ऊपर ठीक ठाक तगड़ा बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी ठीक कर लेता है। तो बस ठीक है ना यार, खिलाओ इसको, अगर छक्के छक्के मारे, फॉर्म में होना ज़रूरी है ना बस। तो आज़म खान को मैं हमेशा ये कहता हूँ, फॉर्म मेंटेन करो, अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं, वो तो हमें भी पता है तू हर मैच में नहीं मार पाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम 5 में से 3 मैचेस में तो मारना, 2 में चल ना मार कि हो जाता है कभी कभी, लेकिन एटलीस्ट 5 में से 3 मैचेस में तो मारो ना। फेयर डील। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।